कड़वा ना बोला करो, चुप रहा करो। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। शब्दों से कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों मैया? ऐसे कई बार आप ऐसा बोल देते हो, सामने वाला परेशान हो जाता है। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गोली ज्यादा खतरनाक है कि बोली। क्या? गोली के बोली। इसलिए मैया बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा बचन सुनाय के, जग अपनो कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता, पर उसका काव काव कोई नहीं सुनता। कोयल किसी को पैसा नहीं देती, पर कोयल की कू कू सब सुनते हैं। इसलिए वाणी है तो सब कुछ है। इसलिए अच्छे बोला करो, यहीं से रिश्ते बनते हैं, और यहीं से रिश्ते, अच्छे बोलोगे तो रिश्ते बनेंगे, और गलत बोलोगे तो रिश्ते। मैया सो रही हो नमा, झपकी ले रही है माँ, और कब से सो रही है माँ, हमने कहा अब है। बात समझ में आई? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जविलोल कुंडला। दुहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, बांसुरी बजा के रास रचाने का जी कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात आ गई, बांसुरी बजाई, गोपियां काम कर रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई लिम्पंत्या, कोई लीप रही थी आंगन, कोई भोजन बना रही, कोई सास के पांव, कोई पति की सेवा कर रही। और जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो गोपियां जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित किया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए काम छोड़ दिया। क्योंकि काम तो कल भी हो जाएगा। काम तो आप कहते हो काम कर लें फिर कथा सुनेंगे, तो काम कभी पूरा ना होगा। कथा सुन लो, काम हो जाएगा। क्यों मैया? क्या काम, ऐसा कोई दिन आएगा जब कोई काम ना हो? बोलो, कोई ना कोई काम है। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा, एक संत जी निकले। संत जी बोले, क्यों बैठा है? बोला कि मैं सोच रहा हूं कि समुद्र की लहरें बंद हों फिर मैं नहाऊं। संत जी बोले, पागल, ये समुद्र की लहरें कभी बंद ना होंगी, तुझे इन लहरों में घुसकर ही
नहाना पड़ेगा। आप सोचते हैं ये काम हो जाए फिर कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन पता चलता है कि काम तो पूरे होते ही नहीं हैं। जैसे नहाना है तो लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, ऐसे काम के बीच में समय निकाल कर भगवत चर्चा सुननी पड़ेगी। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो श्याम से, राम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। दादाजी आपके पास समय है कि नहीं? चश्मा वाले दादाजी, लाठी वाले दादाजी, आपके पास टाइम है कि नहीं? बिजी रहते हो घर पे? क्या काम करते हो? हैं? ताश माश खेलते हैं? हैं? अच्छा, बूढ़ों के पास भी आजकल टाइम नहीं है। क्यों है? बूढ़ों को क्या करना चाहिए? जल्दी सवेरे नींद खुल ही जाती है बुढ़ापे में, प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूरे गांव की एक परिक्रमा लगा लो। प्रभात फेरियां बंद हो गई, बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाओ, अपना एक्सपायरी डेट वाले, और अपना निकाल लो प्रभात फेरी। घूम लो गांव गली मोहल्ला, कृष्ण श्रीमन नारायण का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कीर्तन लगा लो, परिक्रमा। प्रभात फेरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग लगाते हो प्रभात फेरी दादाजी? प्रभात फेरी लगाते हैं? आवाज आ रही है आपको? कथा सुन रहे हैं? तान होते हो। देखो जैसे मैं सो गया तुम भी सो जाओगे, इसलिए शांति से सुकून से उस परमात्मा को याद जरूर कर लेना जिसने तुम्हें बोलने के चलने के लायक बनाया है। वरना देखो मैं तो पड़ा हूं, ना बोल सकता हूं ना चल सकता हूं। अच्छा, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं, आपके यहां फेंके जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना मैया। फेंके जाते हैं आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसा? क्यों फेंके जाते हैं आप बताओ? हैं? क्यों भैया मुर्दे के ऊपर पैसे आपके यहां फेंके जाते हैं? ये भैया हैं? नहीं, बड़े कंजूस हो। मुर्दे के ऊपर भी पैसे बरसाए जाते हैं। कितने लोगों के यहां यह परंपरा है? हाथ उठाओ। सुनो, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसका कारण क्या है जरा सुनिएगा। इसका कारण है कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते, और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है, ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ, सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है? आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते। जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है?
राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया। रिश्ता के लिए, आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है। पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा, इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है? क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे, बतासे को दबा दो चूरा हो जाता है, मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, वरना मुट्ठी भर राख सबको बन जाना है, आज नहीं कल। ज्यादा घमंड में नहीं रहना। इसलिए जो समय है अच्छे कामों में लगाओ और प्रेम से भगवान का चिंतन करो, भगवान की खूब सेवा करो, नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, भगवान को याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा। बताओ आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? भाई आप कर्म कि धर्म, क्या बड़ा मानते हैं? सब चुप रहो, बार भूल जाता। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। मूछ वाले दाढ़ी वाले भैया हैं, चश्मा वाले, चलो अब ध्यान से सुनो। सुनो अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है, तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है, तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल। कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो भी बड़ा है। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? जो धर्म के साथ किया गया। जो कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म वो है जिस कर्म में धर्म नहीं है। जैसे कसाई का कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म, क्या किसी को काट देना धर्म है? क्या चोरी कर लेना धर्म है? तो कर्म तो है चोर का, पर क्या नहीं है? उसके कर्म में धर्म नहीं है। अच्छा, राम के कर्म में धर्म था कि नहीं? राम का हर कर्म किससे डूबा था? धर्म से। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म युक्त कर्म किया जाए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही बड़ा है, ये ज्ञान ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा उनके लिए है जो आधा ज्ञान रखते हैं। कर्म बड़ा वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान है पर आधा है। पूरा ज्ञान ये है
कि वह कर्म श्रेष्ठ है। जैसे कर्म में क्या हो, क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म, क्या ये धर्म था? उत्तर दो। इसलिए भैया कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? जिस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तो वो कर्म आपको पुण्य देगा। यदि धर्महीन कर्म कर दिए तो वह कर्म आपको पापी बना देगा। कर्म से पापी होता है और कर्म से पुण्यात्मा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका वह कर्म आपको पुण्य देगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है। और धर्म को हटा के कर्म करोगे तो वही कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए धर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म? कर्म तब बड़ा बनेगा जब कर्म में क्या जुड़ेगा? चलो बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताएंगे। होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो कैसे मीठी हो जाएगी बताओ? इसलिए जलेबी तब मीठी होगी जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तब वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। वरना आपका कर्म तो रावण ने भी किया, पर रावण के कर्मों के कारण पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करना जो धर्म से अलग हो। रावण के कर्म में धर्म नहीं था, ऐसा कर्म आपको नरक ले जाएगा। इसलिए कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, बताओ, वृद्ध माओं के मैं पांव दबाता हूं, वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, हजारों भक्तों को भोजन की सेवा, मेरे कर्म में धर्म है या नहीं? इसलिए आप भी वही कर्म करना। क्या माँ बाप को घर से निकाल देने का कर्म, क्या ये धर्म है? इसलिए वह कर्म करना दोस्तों जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कहता हूं, आप पहले ये जरूर छानबीन किया करो कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, उस कर्म से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसका विचार जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कहते ना बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होए। इसलिए समझदार लोग बिना विचारे कोई भी कार्य, इसलिए हर कार्य को विचार करना चाहिए। इसलिए धर्म से गोपियां अपना सारा कर्म छोड़कर भगवान की शरण में आई। क्या कहा? प्रभु हम आ गई सब छोड़कर। भगवान ने कहा देखो आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने क्या कहा? अब जाओ। पहले बुलाते हैं कन्हैया आओ आओ, और अब कह रहे हैं जाओ। भगवान कह रहे हैं दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। सुनो, पति कैसा, यहां हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोपियों को कि पति कैसा भी हो, पति